Good morning to all of you. Today we'll start the second chapter, that is the structure of atom. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा. अब जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि आपने कई बार देखा होगा कि जब हम क्या करते हैं किसी लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो क्या होता है, इट विल स्प्लिट इनटू 7 कलर बिकॉज व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर. जो व्हाइट लाइट है अगर हम यहाँ पर देखें उस व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म से पास करते हैं तो वो क्या करता है 7 कलर्स में डिसोशिएट हो जाता है. और 7 कलर कौन से हैं, विबग्यो VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. तो ये हमारे 7 कलर्स हमें मिलते हैं. और इससे जो ये हमने एक स्क्रीन के ऊपर बनाया इसको क्या बोल देते हैं हम, स्पेक्ट्रम. क्या वर्ड यूज किया, स्पेक्ट्रम. तो जो हमारा ये फॉर्म हुआ इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम. इसी पर बेस्ड हम जहां बात कर रहे हैं वो क्या है, स्पेक्ट्रा. तो किस चीज का स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं हम, एटम की. तो जो एटम्स होते हैं उनका भी हम स्पेक्ट्रम रेडी कर सकते हैं, बना सकते हैं. जैसे कि हम नॉर्मल डेली लाइफ में देखते हैं जैसे व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम बनता है. जैसे आपने देखा होगा कई बार जैसे बारिश होती है तो उसके बाद क्या होता है, रेनबो फॉर्म होता है. तो वो भी किस वजह से होता है, क्योंकि उसमें भी अगर जो व्हाइट लाइट है उसमें 7 कलर्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, वेवलेंथ डिफरेंट है. जब वो क्या करती है प्रिज्म से पास होती हैं तो वो कलर्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. अदरवाइज अगर हम देखें, आप एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करके देख सकते हो. आप 7 कलर लीजिए, उनको एक डिस्क के ऊपर, व्हाइट कलर की डिस्क के ऊपर बना लीजिए. उसके बाद जब उसको रोटेट करेंगे तो आपको वो कैसी नजर आएगी, वापस व्हाइट कलर हो जाएगा. क्या नहीं, कहने का मतलब ये है कि जब 7 कलर्स होते हैं उनको जब हम मिक्स करते हैं तो वापस हमें व्हाइट मिलता है. क्लियर है. तो ये जो हमने पॉइंट बताया आप नोट करेंगे. सबसे पहले जो हमारा स्पेक्ट्रा है वो इसी से ओरिजिन हुआ है. स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा जो एक ही वर्ड है. अगर हम इसको चेक करते हैं तो जो हमारा यहाँ पर कलर स्क्रीन नजर आ रही थी उसको हमने क्या बोला, स्पेक्ट्रम. तो ऐसे हम जो एटम्स हैं उनके स्पेक्ट्रम की बात करते हैं. तो जो एटम्स होते हैं उनका स्पेक्ट्रम क्या होता है, यूनिक होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपने हैंड्स की बात करें तो जो हमारे फिंगरप्रिंट है, जैसे आधार कार्ड में क्या होता है सभी के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और जो आई है उसका रेटिना लिया जाता है. क्यों, क्योंकि वो सभी के यूनिक हैं. ऐसे अगर हम डीएनए की बात करें तो हर एक का डीएनए भी क्या होता है, यूनिक होता है. ऐसे ही जो एटम्स हैं उनका स्पेक्ट्रम भी क्या है, यूनिक होता है. अगर उनका स्पेक्ट्रम बना लें तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एटम कौन सा है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सन पे बात करें तो हमें सन पे कैसे पता चला कि वहां हाइड्रोजन है, हीलियम है. तो ये चीजें कैसे पता लगी, उसमें हमने जो चीज यूज की दैट इज द एटॉमिक स्पेक्ट्रा. अब ये नहीं है कि हम सन पे गए और वहां जाके चेक किया. वहां से जो लाइट आ रही थी उस लाइट की हेल्प से हमने क्या किया, उसका स्पेक्ट्रम तैयार किया और उस स्पेक्ट्रम से हमने आइडेंटिफाई किया कि यहां पर किस एलिमेंट का है. और जो स्पेक्ट्रम हम बनाते हैं उसको हम क्या करते हैं, 2 तरीके से, कहने का मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रा, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. तो जो हमारा एक एमिशन स्पेक्ट्रा है और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है. अब जो एमिशन स्पेक्ट्रा है वो कैसे बनेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो कैसे बनेगा, और दोनों कैसे अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ये सब हम इस पार्ट में करने वाले हैं जो आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे. जैसे कि अगर हम इस लाइट की बात करें तो आपने कई बार देखा होगा जो लाइट होती है उसमें जो कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मर्ज होते हैं. मर्ज का मतलब जैसे अगर आपको बोला जाए कि रेड, ऑरेंज, येलो जो भी कलर्स हैं वो आपस में मिक्सअप होते हैं. हम किसी पॉइंट पर ये नहीं बता सकते कि यहाँ पर्टिकुलर रेड है, यहाँ पर्टिकुलर ऑरेंज है. और उस टाइप का जो स्पेक्ट्रा उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा. क्या वर्ड यूज किया, कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस का मतलब रेगुलर है, उसमें कोई गैप नहीं है. जैसे कि आप रेनबो फॉर्म होता है तो ये नहीं बता सकते कि जो रेड कलर है वो कहां पर है, ऑरेंज कलर कहां पर है. तो कहने का मतलब वो सारे कलर्स क्या होते हैं, मर्ज होते हैं, मिक्स होते हैं. सच ए स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा. नोट करेंगे इसको भी. नेक्स्ट वन इज द एमिशन स्पेक्ट्रा. अगर हम एमिशन स्पेक्ट्रा की बात करें तो जो एमिशन स्पेक्ट्रा वो बनता कैसे है उसके लिए अभी आपको बताते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन. एमिशन स्पेक्ट्रा आर ऑब्टेन्ड व्हेन द रेडिएशंस एमिटेड फ्रॉम द सब्सटेंस दैट हैव एब्सॉर्ब्ड एनर्जी. वो जो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा कैसे कर सकता है, जैसे कोई डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें से हम क्या करें, करंट पास करें तो क्या होता है, वो रेडिएशन एमिट करता है. उस रेडिएशन को ले लें या फिर हम कोई सब्सटेंस उसको अगर हीट करते हैं तो हीट करने पर भी क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा. तो 2 वर्ड मैंने यहां मेंशन किए हैं, पासिंग द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू ए गैस और बाय हीटिंग ए सब्सटेंस. जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है. उनको हमने क्या करना है, एनालाइज करना है. किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप. अब स्पेक्ट्रोस्कोप क्या है, जो डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं टू मेक द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप.
तो जो स्पेक्ट्रोस्कोप है, जैसे माइक्रोस्कोप होती है, उसी किसी चीज को, छोटी चीजें उनको क्या करने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए जिसको हम यूज करते हैं, वो क्या होती है, अगर हम चेक करें तो दैट इज द माइक्रोस्कोप। और इसी तरीके से जो स्पेक्ट्रम बनाते हैं उसके लिए जो हम चीज यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप। तो जो स्पेक्ट्रोस्कोप है उसकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा है वो रेडी करेंगे। जैसे कि नाम से पता चल रहा है एमिशन, कोई चीज अगर किसी रेडिएशन को एमिट करती है और उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोप, तो सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रा। अगर हम यहां पर चेक करते हैं, हमने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब ली, उस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किया हमने, जब करंट पास किया तो क्या होगा, यहां से कोई रेडिएशन एमिट होगी, हमने यहां पर क्या किया, एक स्लिट लगा दी, क्या लगाई, स्लिट। तो स्लिट का काम क्या है कि जो काफी सारे रेडिएशन है उनको एक सिंगल रेडिएशन में कन्वर्ट करना, एक सिंगल रे में कन्वर्ट करना। उस रे को जब हम प्रिज्म से पास करते हैं तो जो हमारी स्क्रीन है, ये क्या है, दिस वन इज द स्क्रीन। इस स्क्रीन पर क्या होगा कि जितने भी रेज होंगी वो जाके उस पर स्ट्राइक करेंगे और उसके ऊपर क्या बनेगा, एक स्पेक्ट्रम बनेगा, जो यहां पर दिखा रखा है। अगर हम ये स्क्रीन लें, इस पर आपको कलर्ड लाइंस मिलेंगी, ये जो लाइंस दिख रही हैं दीज आर द कलर्ड लाइन। अगर हम बात करें जैसे रेड, येलो, ब्लू, वायलेट, तो इसमें हमें जो कलर लाइंस मिलेंगी, इस टाइप के स्पेक्ट्रा जिसमें लाइंस मिलती हैं, कलर्ड लाइन ऑन द डार्क स्पेसेस, सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको, लाइन स्पेक्ट्रम। अब जो हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा है वो कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल इसकी बात करें तो दिस वन इज द डिसकॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इसमें गैप है। अगर देखिए फर्स्ट लाइन, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड, बीच में क्या है, डार्क स्पेस है, तो कलर्ड लाइन विद डार्क स्पेस, तो सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रा। अब एमिशन स्पेक्ट्रा कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। अगर हम ऐसा कोई सोर्स लें जिसमें से क्या करे, वो सारी वेवलेंथ की लाइट को एमिट करे, जैसे कि कोई ऐसा सोर्स लेते हैं जो व्हाइट लाइट एमिट करेगा। अगर हम यहां से व्हाइट लाइट को पास करें तब आपको क्या मिलेगा, अगर हम मान के चलते हैं ये व्हाइट लाइट है, ये सोर्स हमारा व्हाइट लाइट को क्या कर रहा है, एमिट। अगर ये व्हाइट लाइट होती तो आपको क्या मिलता, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो इसका मतलब क्या नोट किया आपने कि जो हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा है वो कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूअस। नोट डाउन करेंगे इसको। और इस तरीके से जो आप स्पेक्ट्रा तैयार करते हैं वो हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक है। अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं उसके लिए जब भी स्पेक्ट्रा बनाएंगे तो उसके लिए क्या रहेगा, वो बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे हम एमिशन स्पेक्ट्रा बनाए या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, दैट इज यूनिक फॉर दैट एलिमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा तैयार किया और सन से जो रेडिएशन आ रही थी उस पर भी स्पेक्ट्रा चेक किया और हमने देखा कि उसकी जो स्पेक्ट्रा है किससे मैच करता है, हाइड्रोजन से। तो इसी से हमें पता चला कि जो सन है उस पर क्या है, हाइड्रोजन। ऐसे हमने हीलियम है, हीलियम का स्पेक्ट्रा तैयार किया और सन से जो रेडिएशन आ रही थी उसका स्पेक्ट्रा तैयार किया और उसको मैच किया, तो उससे पता लगा क्या कि ये स्पेक्ट्रा किसका है, हीलियम का। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पर मान के चले कोई वारदात हो जाती है और चोर वहां पर क्या करता है, मान के चले चोरी करके चला जाता है, तो उसके फिंगरप्रिंट होते हैं वहां पर। फिंगरप्रिंट को अगर हम उठाएं और चेक करें, अगर आपके पास उसका फिंगरप्रिंट का डाटाबेस है तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जब फिंगरप्रिंट को मिलाएंगे तो पता लग सकता है कि ये चोरी किसने की है। तो जैसे फिंगरप्रिंट सभी के यूनिक होते हैं, उसी तरीके से जो हमारा स्पेक्ट्रा तैयार होता है, चाहे एटम, जो हम एमिशन की बात करें, एब्जॉर्प्शन की बात करें, तो वो भी हर एक एलिमेंट का क्या होने वाला है, यूनिक होने वाला है। इसको नोट डाउन करेंगे सभी। एंड द नेक्स्ट वन इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करें तो ये बिल्कुल क्या होता है, अपोजिट होता है एमिशन स्पेक्ट्रा से। अगर हम इसकी बात करें तो ये बनता कैसे है, व्हेन ए कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच इज मे बी व्हाइट लाइट। हम क्या यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूज करते हैं। ज्यादातर जो हम सोर्स लेते हैं दैट इज द व्हाइट लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू ए गैस और ए सॉल्यूशन, जिसका हमें स्पेक्ट्रा तैयार करना है, हम उसमें से उसको पास करते हैं ऑफ सम सॉर्ट एंड ट्रांसमिटेड लाइट इज एनालाइज्ड। अब जो लाइट क्या करेगी, हमने व्हाइट लाइट भेजी है तो वो क्या करेगा, जो सॉल्यूशन है या गैस है वो कुछ रेडिएशंस को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो बाकी की रेडिएशंस है उनको क्या कर देगा, ट्रांसमिट। तो ये जो रेडिएशन है हमारी कौन सी है, ट्रांसमिटेड। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से एक सोर्स लिया व्हाइट लाइट का, जैसे कि सनलाइट है, हमने उसको एक स्लिट से पास किया ताकि क्या हो, एक सिंगल रेडिएशन बने। वो रेडिएशन जब हम क्या करते हैं, NaCl सॉल्यूशन हमने यहाँ पर लिया। फॉर एग्जांपल हमारा जो यहाँ पर सॉल्यूशन है वो कौन सा है, NaCl का सॉल्यूशन है।
उस सॉल्यूशन में से हमने क्या किया, जब ट्रांसमिटेड लाइट जो थी, जब यहां से जो व्हाइट लाइट गई, जो बाकी एब्जॉर्ब करने के बाद जो रेडिएशन बाहर निकली वो कौन सी है, ट्रांसमिटेड, जब उसको प्रिज्म से पास किया, और ये हमारी क्या थी, स्क्रीन थी या फोटोग्राफिक प्लेट थी जिसके ऊपर वो स्पेक्ट्रा तैयार होगा। और इस स्पेक्ट्रा में अगर हम चेक करें तो ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये क्या है, कलर्ड है, लेकिन इसमें हमें क्या मिलेंगी, डार्क लाइंस मिलेंगी। क्या मिलेंगी, डार्क लाइन। तो इसमें क्या बोलेंगे, डार्क लाइन विद कलर स्पेस। जबकि जो एमिशन स्पेक्ट्रा था उसमें क्या था, उसमें हमने क्या बोला था, कलर्ड लाइन विद डार्क स्पेस। और यहां पर क्या है, डार्क लाइन विद कलर्ड स्पेस। अगर हम इस डार्क लाइन को काउंट ना करें तो ये क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जो भी आपको बताया था। तो वही हमारा यहां पर आता है, द स्पेक्ट्रम transmitted light is analyzed, we obtain a spectrum in which dark lines are observed, otherwise continuous spectrum। अगर ये डार्क लाइन काउंट ना करे तो स्पेक्ट्रम क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन आप एक चीज नोट करेंगे कि यहां से जब भी हम व्हाइट लाइट को किसी सॉल्यूशन में से, किसी गैस में से पास करते हैं तो वो कुछ ना कुछ रेडिएशन को हमेशा एब्जॉर्ब करेगा। तो वहां पर जो रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की तो वो लाइट वहां पर पहुंचेगी नहीं, तो उसकी जगह पर क्या होगा, डार्कनेस आएगी। इसीलिए वहां पर क्या आ जाती है, डार्क लाइन आती है। और जो हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो हमेशा डिसकंटीन्यूअस होगा, जबकि एमिशन स्पेक्ट्रा मे और मे नॉट, कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी होगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमेशा क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा, क्योंकि कोई ना कोई रेडिएशन हमेशा वो एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा। तो दिस इज द वे बाय विच वी कैन मेक द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो इसमें आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं, जो अभी आपको पॉइंट्स बताए हैं कि कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा डिसकंटीन्यूअस है, किसमें, उसमें क्या, इसमें क्या बताओगे कि इसमें डार्क लाइन होती है, उसमें क्या होती है, कलर्ड लाइन होती है, इनकी डेफिनेशंस। तो ये पॉइंट्स आप लिखकर क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसको नोट डाउन करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो फॉर एग्जांपल हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल किया और उसमें से जब करंट को पास किया तो जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगी, डिस्चार्ज होनी स्टार्ट होगी और रेडिएशन एमिट करेगी। उस रेडिएशन का जब स्पेक्ट्रा तैयार किया गया तो जो सबसे पहले फाइंड आउट किया था वो इन 1885 जे बाल्मर ने इसको फाइंड आउट किया था, और उसने एक रिलेशनशिप भी दिया था। उस रिलेशनशिप में देखें तो 1/λ, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यू बार। न्यू बार क्या था, वेव नंबर। तो या तो हम वेवलेंथ ले लें या वेव नंबर ले लें, विच इज इक्वल टू 109677। तो 1,09,677 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। यहां पर अगर हम बोलते हैं तो जो ये बाल्मर ने फार्मूला दिया था इसलिए इसको बोलते हैं बाल्मर फार्मूला। और यहां पर जो n की वैल्यू है वो क्या होगी, 1 2 3 4, कोई भी अगर हम ले तो वो इंटीजर है, जिसमें अगर हम यहां पर चेक करें तो ये जो हमारी क्या आई इक्वेशन कौन सी है, बाल्मर। इसमें अगर हम चेक करें तो जो इसमें रेडिएशन आती है दैट विल बी इन द विजिबल रीजन। तो जो बाल्मर ने सीरीज फाइंड आउट की थी, बाल्मर सीरीज अगर हम बात करें तो वो क्या थी, विजिबल रीजन के अंदर थी, सिर्फ विजिबल पर उसने एक्सपेरिमेंट किया था जो रेडिएशन हम देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो और साइंटिस्ट थे, अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और क्या किए, अलग अलग सीरीज दी। जैसे जो बाल्मर ने सीरीज दी तो उसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। इसके अलावा जो और सीरीज हैं जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मिलती हैं, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट और फंड सीरीज, ये जो सीरीज हैं किसकी हैं, सारी हाइड्रोजन की हैं। उसके लिए जो जनरल फार्मूला है जो किसने दिया था, रीडबर्ग ने। रीडबर्ग ने एक इक्वेशन दी। रीडबर्ग इक्वेशन क्या थी, अगर हम देखें तो 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार, और ये हम जो ले रहे हैं वेवलेंथ किसमें है, दैट इज इन सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पर भी देखें तो दैट इज इन सेंटीमीटर। और जो यहाँ पर फार्मूला बना है इसकी जगह पर क्या आ गया, r इंटू में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये हमारा जनरल फार्मूला है जो बाकी सीरीज भी हमें देगा। तो इस सीरीज से हम क्या निकाल सकते हैं, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, उसके अलावा पाशन, ब्रैकेट और फंड सीरीज। ये जो 5 सीरीज हमारी हैं वो इस फार्मूले से आने वाली हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है n1 एंड n2 आर द इंटीजर्स, बट इन सच केस द n2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n1। तो आपने ऐसे सिलेक्ट करना कि जो n2 है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, n1। फॉर एग्जांपल अगर n1 को 1 लेते हैं तो n2 में भी 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अगर हम n1 को 2 लेते हैं तो n2 क्या होगा, 2 के बाद 3 4 5 एंड सो ऑन। तो उससे लेस नहीं हो सकता है और ना उसके इक्वल होगा, हमेशा मोर देन होगा। तो ये पॉइंट आपने नोट करना है। और जो हम r की वैल्यू बताते हैं तो r की वैल्यू इस
इक्वेशन के अकॉर्डिंग अभी तक हम जो चेक कर रहे हैं, आर की वैल्यू कितनी है 109677 पर सेंटीमीटर, इसको हम क्या बोलते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट। रीडबर्ग कांस्टेंट की यहां पर वैल्यू क्या है इन केस ऑफ वेव नंबर, आगे जाएंगे तो इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी इन टर्म ऑफ एनर्जी। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं नंबर की, तो नंबर में जब भी पूछेंगे तो आपसे 1,09,677 पर सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट देखते हैं दैट इज द लिमिटिंग लाइन। अब लिमिटिंग लाइन कौन सी होती है, इन दैट केस इफ वी टेक n2 इज इक्वल टू इंफिनिटी, अगर हम n2 को इंफिनिटी मान ले कि कोई रेडिएशन इंफिनिटी से आ रही है, तो उस केस में अगर हम n2 की बात करें तो इंफिनिटी से आने पर जो हमारी लाइन क्या होगी दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग लाइन, और उस लाइन में जो वेवलेंथ होगी वो सबसे कम होगी शॉर्टेस्ट, और उस वेव का अगर हम बात करें जो नंबर चेक करें तो दैट इज द लार्जेस्ट। तो जो हमारी लिमिटिंग लाइन है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की होगी और लार्जेस्ट वेव नंबर की होगी। तो जो पॉइंट्स आपको बताए इनको नोट डाउन करेंगे। इसके अलावा जो सीरीज है अभी बताते हैं आपको। तो दिस इज द सीरीज। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी जो सीरीज है, अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट सीरीज कौन सी है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज। अगर हम लाइमन की बात करें तो किस रीजन में आती है, दैट इज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, और जो बाल्मर बताई थी आपको विजिबल में है, पास्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज किस में है, इंफ्रारेड रीजन में। अगर हम यहाँ पर देखें तो n1 की वैल्यू कितनी है 1, तो n2 क्या होगा, मैंने बताया था आपको 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कहां पर जंप करने वाला है, 2 से फर्स्ट पे, 3 से फर्स्ट पे, 4 से फर्स्ट पे, 5 से फर्स्ट पे। तो इसका मतलब जितनी भी आपकी रेडिएशंस आने वाली हैं कहां पर आने वाली हैं, फर्स्ट पर। अगर हम यहाँ पर चेक करें तो जो भी आपकी रेडिएशन आने वाली कहां पर आने वाली, सेकंड से, ठीक है, सेकंड पे कहां से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स्थ से। तो इसका मतलब जो हमारा n2 है, मैंने क्या बताया था, दैट इज द ग्रेटर देन n1, और कितना 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 है तो क्या हो सकता है 3, 4, 5 एंड 6 एंड सो ऑन। अगर हम थर्ड सीरीज की बात करें पास्चन, जिसमें n की वैल्यू है आपकी n1 की कितनी होगी 3, और n2 क्या होगा 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अगर हम यहाँ पर बात करें जो फोर्थ सीरीज हमारी ब्रैकेट सीरीज है, जिसको हम n1 की वैल्यू बात करें तो 4 है, n2 में भी 5, 6, 7 एंड 8। तो इससे हमेशा लार्ज होगा, लेस नहीं होगा, ध्यान से नोट करना है। और फंड सीरीज जिसको हम बोलते हैं जो पी साइलेंट है, यहाँ पर अगर हम n1 की बात करें तो 5 और n2 कितना होगा 6, 7, 8 एंड सो ऑन। अगर मान के चले जो हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है, जो हाइड्रोजन के लिए था, लेकिन हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और एक नया जो फार्मूला बनता है विच इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। मान के चलो हाइड्रोजन नहीं है लेकिन हाइड्रोजन जैसा जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर। तो जो अगर हम बात करें जैसे कि हीलियम है, लिथियम है, तो हीलियम +1, लिथियम +2, अगर इसको देखें तो इनके पास भी कितने अभी इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम के पास कितने होते हैं 2, अगर हम एक रिमूव कर दे तो 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के पास कितने हैं 3, अगर हम एक रिमूव कर दे तो 2 रिमूव कर दे तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो Z की वैल्यू 2 है, यहाँ पर Z की वैल्यू 3 है, दैट इज इट्स एटॉमिक नंबर। जो हमारा फार्मूला बनेगा दैट इज 1/λ न्यू बार which is wave number which is equal to r into 1/n1 square minus 1/n2 square, और सिर्फ इसमें एक चीज जो चीज चेंज होने वाली दैट इज द z स्क्वायर, जिसको हम z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। अब फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं तो z की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये जो फार्मूला है ये सभी पर अप्लाई होने वाला है, हाइड्रोजन पर भी और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पर भी। इसको नोट डाउन करेंगे। जैसे कि हीलियम का अगर हम यहाँ पर बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर ये स्पेक्ट्रा तैयार कर रहे हैं हम हाइड्रोजन के लिए तो ये सीरीज है, लेकिन ये वाली जो सीरीज अगर कोई और आती है अदर देन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, तो उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूला। जैसे हीलियम +1 है तो Z की वैल्यू 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। ऐसे अगर लिथियम की बात करें तो Z की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 9 आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम वेवलेंथ या वेव नंबर उनको निकाल सकते हैं। तो इसको नोट डाउन करेंगे, इस रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम, तो इसको नोट करेंगे सभी।